एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जन प्रहरी के पाठशाला में। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं। सरोनी कुमारी है क्लास 10th की और नीतीश कुमार भी अपीयरिंग है बोर्ड एग्जाम में। इधर आस्था है क्लास 4th की विद्यार्थी रहे। इनके कुछ प्रश्न हैं, जैसा कि मैं इस सत्र में बच्चों के प्रश्न पर बात करता हूँ। इनका कुछ प्रश्न है जो ये रखेंगे। क्या प्रश्न है? प्रश्न यही है कि बच्चों का पढ़ाई के दौरान टीचर्स और अपने पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट करना चाहिए, किस तरह का सपोर्ट रहना चाहिए ताकि उन्हें लगे कि सफलता मिल रहा है और कोई तरह की परेशानी महसूस ना हो। हाँ, इनका प्रश्न है कि जब बच्चा स्टडी पीरियड में है और बोर्ड में है खास करके, तो अभिभावकों का और शिक्षकों का सपोर्ट कितना मिलना चाहिए, है ना? तो देखिए, जब बच्चा बोर्ड में है तो अभिभावकों का भी सपोर्ट पूरा मिलना चाहिए और शिक्षकों का भी सपोर्ट पूरा मिलना चाहिए। अभिभावक कैसे सपोर्ट अपने बच्चों को करे, मैं इस पर चर्चा करता हूं। उसके बाद में शिक्षक के बारे में बात करूंगा। अभिभावक को चाहिए कि बच्चों को पहले स्पेयर यानी सेपरेट एक कमरा दें, ताकि उन्हें पढ़ने में किसी भी प्रकार की असुविधा, किसी भी प्रकार का नॉइज पोल्यूशन बच्चों को डिस्टर्ब ना करे। अभिभावक उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे और साथ ही साथ उसे साइकोलॉजिकल प्रेशर देने का प्रयास ना करें। अभिभावक ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि यदि वह शहर में रहते हैं और उनका बच्चा बोर्ड में है तो गेस्टिंग से बचे, और गेस्टिंग हो तो उसमें अपने बोर्ड के एग्जाम वाले बच्चों को डिस्टर्ब ना करें। यानी खाना खिलाने में, गेस्ट को सेवा कराने में, यानी जो दैनिक जो जीवन है। अब ऐसा नहीं कि हम गेस्ट के विरोधी हैं, अतिथि देवो भव कहा जाता है, लेकिन विद्यार्थी के हित में मैं बात कर रहा हूं। या कोई व्यक्ति आए या घर के जो दैनिक काम है उनमें भी बच्चों का इन्वॉल्वनेस कम कर लेना चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बच्चों को करना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं, जिससे कि उनका टाइम किल हो, समय बचाना है। और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, एटमॉस्फेयर अच्छा देना है। और घर, सबसे बड़ी चीज है कि घर में कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो। इससे क्या होता है कि बच्चे भी प्रभावित होंगे, और खास करके बोर्ड का एग्जाम वाले बच्चे यदि 1-2 दिन ऐसे तनाव में आ जाएं तो उनका बहुत नुकसान हो सकता है। तो अभिभावक इन सारी चीजों को दूर रखकर, इन सारी चीजों से अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। अब रह गई बात कि पढ़ाई के जो संसाधन है वो उसमें भी कोताही अभिभावक को नहीं करना चाहिए। किताब, कॉपी, कलम, है ना, जो भी आवश्यक वस्तु है उसे उपलब्ध है तत्काल करा देना चाहिए बच्चों को, ताकि उन्हें पढ़ने में किसी प्रकार का अवरोध ना आए। अब रह गई बात कि शिक्षक कैसे सपोर्ट करे। तो शिक्षक सपोर्ट करे कि शिक्षक हर विषय को एनालिसिस बढ़िया से कर दे। शिक्षक को कभी उबना नहीं चाहिए। शिक्षक हमेशा बच्चों के डाउट्स क्लियरेंस के लिए तत्पर रहे। शिक्षक का यही सपोर्ट है। शिक्षक तो पढ़ाता ही है, शिक्षक का काम ही पढ़ाना है, लेकिन कोई विद्यार्थी को कोई बात यदि कई बार में भी समझ में ना आए तो शिक्षक को उबना नहीं चाहिए, और कई बार कई तरीके से बच्चों को समझाने का, उसके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का, उसके कॉम्प्रिहेंसिंग स्किल को डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। अब रह गई बात कि अभिभावक भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, शिक्षक भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के मन में एक बात हो जाती है कि हम बोर्ड के एग्जाम है तो हमको 24 आवर शिक्षक ही पढ़ाए। और खास करके आज के डेट में विद्यालय, फिर कोचिंग, फिर कोचिंग, फिर कोचिंग, फिर कोचिंग, फिर कोचिंग। बच्चा को स्वयं के बारे में, स्वयं को सोचने के लिए, स्वाध्याय के लिए, रचनात्मक बातों को रखने के लिए, रचनात्मक प्रश्नों को हल करने का जो उनके अंदर स्किल होना चाहिए, जो रचनात्मकता होनी चाहिए, वही विकसित नहीं होता है। इसलिए अगर मेरी बात माने तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा
स्वाध्याय करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए और उन किताबों के उन लाइनों को, उन पैराग्राफों के साथ उसे संघर्ष करना चाहिए, समझने के लिए संघर्ष करना चाहिए। यदि आप संघर्ष करके यदि कोई चीज को एक बार समझ लोगे तो मैं दावा करता हूं कि ताउम्र उस बात को कभी आप नहीं भूल सकते हैं। लेकिन यदि आप सिर्फ शिक्षक की बात या शिक्षकों के साथ ही आप हमेशा चाहते हैं कि हमें शिक्षक पढ़ाते रहे, तो हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा अचीवमेंट आपका नहीं होगा। आपको लगेगा कि हम अपने पूरे दिन का इन्वॉल्वनेस जो है रख रहे हैं पढ़ाई में और हमारे पास 24 आवर्स जो है टीचर जो है हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि आसानी से जो प्रश्न हल हो जाएगा बिना आपके संघर्ष के, वह उतना ही आसानी से आपके मस्तिष्क से चला भी जाएगा। इसलिए आप किसी प्रश्न को समझने के लिए स्वयं को पहले संघर्षरत बनाइए, संघर्ष कीजिए उस प्रश्न के साथ, उस प्रश्न को हल करने का भरपूर स्वयं प्रयास करिए और फिर अपने प्रयास को शिक्षक से शेयर करिए। तब शिक्षक आपको मार्गदर्शित करेंगे कि आपका प्रयास कितना सफल है, कितना असफल है और इसमें क्या सुधार की जरूरत है। तो बात समझ में आ गई कि कैसे एक शिक्षक, अभिभावक, आप एक विद्यार्थी को, आप सबों को सपोर्ट करें, तो उसमें आपको भी सपोर्ट करने की जरूरत है अपने आप को। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूं कि मेरी जो बुद्धि विवेक है उसे आपको समझाने का प्रयास किया और हम अपने दर्शकों से भी आग्रह करेंगे कि आप भी यदि कोई मशवरा देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सलाह मशवरा दीजिए। अगले वीडियो में आपके मशवरे को जरूर रखने का प्रयास किया जाएगा। सादर नमस्कार, जय हिंद।